हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत में पहला और सबसे बड़ा, तो जो भी फ्रेंड्स इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है और जो भी सबसे बिगेस्ट हुआ है, जो कि आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाली हैं। और सारी ही न्यूज़ आपकी अपडेटेड होंगी, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, पहला भारत में देखिए जो पहला स्टीम बॉयलर एक्सपो है, ये किस शहर में आयोजित किया गया था? तो जो पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो है, इसका आयोजन किया गया था कौन से शहर में? सही आंसर है गुवाहाटी शहर में इस एक्सपो का देखिए आयोजन किया गया था। इस एक्सपो को आयोजित करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या था कि स्टीम बॉयलर्स का उपयोग करने वाले विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता और जो विकास है उसमें सुधार करना, कि उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो भी कैपेसिटी है देखिए उसमें सुधार करना, डेवलपमेंट में सुधार करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। इस एक्सपो का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? असम के बॉयलर इंस्पेक्टरेट के द्वारा जो है इसको आयोजित किया जाता है। और इसमें समर्थित, यानी इसमें जो है और भी ज़्यादा अगर बात करें, समर्थन किसका होता है? असम सरकार के श्रम कल्याण विभाग, तो इनका समर्थन भी होता है इस एक्सपो के आयोजन में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहली बार महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किस शहर में हुआ? सही आंसर है पुणे शहर। सो पहली बार तो महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो है, इसका उद्घाटन हुआ है पुणे शहर में। इस एक्सपो की थोड़ी सी बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इस एक्सपो में सशस्त्र बल, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और आयुध कारखानों की भागीदारी देखी गई, यानी इन्होंने जो है इसमें जो है इस एक्सपो में भाग लिया। ये जो आयोजन हुआ था, ये पीएम मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए जो है इसे आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के किंग्स चार्ल्स थर्ड से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? सो फर्स्ट देखिए, भारतीय नागरिक कौन बनी है? सुनील भारती मित्तल, जिन्हें यूनाइटेड किंगडम के किंग्स चार्ल्स थर्ड से मानद नाइटहुड जो है इसका टाइटल प्राप्त हुआ है। अब ये जो टाइटल है इनको क्यों दिया गया है? तो भारत और यूके के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने में जो उनका योगदान रहा, उसी योगदान को मान्यता देते हुए उनको जो है ये टाइटल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी? तो सिक्किम राज्य में देखिए कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, यहाँ का पहला जो रेलवे स्टेशन है उसकी आधारशिला रखी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो पहला देखिए, भारत का मानवयुक्त जो अंतरिक्ष मिशन है, इस मिशन का नाम क्या है ये भी याद रखेंगे, तो गगनयान इस मिशन का नाम है। गगनयान मिशन जो है 2025 तक इसको लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम जो है नामित किया गया है। इनके नाम हमें याद रखने हैं, कौन कौन से हैं अंतरिक्ष यात्री। सो देखिए, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। सो इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है मानवयुक्त गगनयान मिशन के लिए, और ये मिशन लॉन्च होगा अगले साल 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सो ये इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो है और इसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता शहर में। किसने किया है अगर पूछे उद्घाटन, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। और ये जो अंडर वाटर मेट्रो है ये किस नदी के नीचे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये है पश्चिम बंगाल की जो हुगली नदी है पश्चिम बंगाल में, उसी नदी के नीचे है ये अंडर वाटर मेट्रो। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव जिसका नाम है साहित्य उत्सव, ये देखिए 11 से 16 मार्च तक इसका आयोजन होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये आयोजित किया जाएगा? सो ये चल रहा है ये जो उत्सव है और इसका आयोजन कौन कर रहा है? साहित्य अकादमी।
साहित्य अकादमी के अभी हुए हैं 70 वर्ष पूरे। 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस महोत्सव में 100 से भी ज़्यादा लेखक और विद्वान जो है इसमें शामिल हुए हैं। इसकी जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन है? उड़िया लेखिका प्रतिभा राय। नेक्स्ट, भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये सबसे लंबा देखिए केबल स्टे ब्रिज है और इसका नाम रखा गया है सुदर्शन ब्रिज। इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के द्वारका में। उद्घाटन किसने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसकी आधारशिला देखिए रखी गई थी अक्टूबर 2017 में। ये जो ब्रिज है ये ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप जो है उससे जोड़ता है। सुदर्शन सेतु इसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण 979 करोड़ रुपए के लागत से जो है इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत की है? किस राज्य में करी है? तो फ्रेंड्स ये करी है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में भी राजनांदगांव है जहाँ पे इस प्रणाली को शुरू किया है भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने। ये सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र के साथ 40 मेगावाट यानी इसकी क्षमता की अगर हम बात करें सो भी करंट में 152.325 मेगावाट घंटा प्रति घंटा है इसकी क्षमता, और इससे जो है बिजली की खरीदारी करेगा छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट है, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स को कहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये एशिया का ही सबसे बड़ा देखिए कॉम्प्लेक्स है और इसे लॉन्च किया है अडानी ग्रुप ने कानपुर उत्तर प्रदेश में। मेन उद्देश्य क्या है इस कॉम्प्लेक्स को उद्घाटन करने का? इसका मेन उद्देश्य है सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस के लिए छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर गोला बारूद का उत्पादन करना। इसका लक्ष्य क्या है कि 2025 तक सालाना 2 लाख राउंड बड़े कैलिबर तोपखाने और टैंक गोला बारूद का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? दुनिया की पहली जो वैदिक घड़ी है ये स्थापित की गई है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। ये जो फ्रेंड्स वैदिक घड़ी है दुनिया की जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय दिखाएगी। इसे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जो है स्थापित किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1 मार्च 2024 को शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित वैदिक घड़ी का वर्चुअली जो है मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो वैदिक घड़ी है इसका उद्घाटन किसने किया? तो वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो ये रोबोट सेप्टिक टैंक्स को साफ करने के लिए है और इस रोबोट का नाम है होमोसैप। तो होमोसैप जो है इस रोबोट का देखिए फ्रेंड्स नाम है, और इस होमोसैप रोबोट को किसने जो है इसको डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास ने। तो देश भर में मैला ढोने की प्रथा जो है उसको खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना, ये है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है? सो स्टेशन का नाम है रंगपो स्टेशन और ये सिक्किम में है, और ये सिक्किम का देखिए है पहला रेलवे स्टेशन जिसकी आधारशिला रखी है मोदी जी ने। सिक्किम में पहले कोई रेलवे लाइन नहीं थी और सिक्किम लोगों के लिए कनेक्टिविटी का ये तीसरा माध्यम है। अभी तक लोग सिर्फ सड़क या फिर हवाई मार्ग को ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब जो है रेलवे लाइन को भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर, नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। ये जो योजना है ये सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत ही जो है इसे लॉन्च किया गया, और ये कार्यक्रम कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के भारत मंडपम में। PACS को नाबार्ड से जोड़कर उनका संचालन करना इसका उद्देश्य है। PACS का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा?
तो ये इंडिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र है और इसको स्थापित किया जाएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसे स्थापित कौन करेगा इस प्लांट को? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये जो है इस प्लांट को स्थापित करेगा और इसका मेन उद्देश्य है भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाना। नेक्स्ट, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? फर्स्ट राज्य जिसने 1 करोड़ से भी ज़्यादा आयुष्मान कार्ड को जारी किया, कौन सा स्टेट बन गया है? असम स्टेट। आयुष्मान भारत योजना इसे शुरू किया गया था 2018 में। केंद्रीय वित्त बजट 2018 में इसकी घोषणा की थी। देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना इसका एक तो मेन उद्देश्य था और 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रतिवर्ष रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। तो ये इस योजना के थे 2 मुख्य स्तंभ। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया? इंडिया के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है संबलपुर, उड़ीसा में। इस सेंटर का उद्घाटन किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और इसका मेन उद्देश्य है कि विशेष रूप से नए युग में नौकरी की भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उनकी सहायता से जो युवा हैं उनके कौशल में वृद्धि करना, उनको स्किल सिखाए जाएंगे यहाँ पे, ताकि नई नई जो है वो आगे चल के उनको इसमें हेल्प भी मिले और नौकरी में भी उनको काफ़ी मदद मिले। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? जीडी बिरला पुरस्कार अभी तक किसी महिला को नहीं मिला था। फर्स्ट महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अदिति सेन डे। क्यों इन्हें मिला है जीडी बिरला पुरस्कार? तो इन्हें मिला है क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन रिसर्च के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा उसके लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज देने वाला इंडिया का पहला राज्य बनेगा? फर्स्ट स्टेट कौन सा बनेगा? उत्तराखंड स्टेट। इंडिया की जो पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा है ये उत्तराखंड से शुरू की जाएगी। नई देखिए HEMS जो है 150 किलोमीटर के कवरेज दायरे के साथ प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत ये संचालित होगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए कि कहीं भी देखिए कहीं अचानक से कोई भी दुर्घटना है उनको अचानक ही देखिए सहायता प्राप्त कर देनी हो या पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ानी हो, समय पे जो परिवहन उसको सुनिश्चित करना, तो उसमें ये सर्विसेज जो है काफ़ी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है, टाटा ट्रस्ट ने किस राज्य में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की है? ये जो अस्पताल है देखो इसको कौन बनाएंगे? टाटा ट्रस्ट। और कहाँ पे? तो ये सही आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये होगा मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में। 2.2 एकड़ के क्षेत्रफल में जो है ये पूरा अस्पताल फैला होगा। इस अस्पताल में कुत्तों, बिल्लियों, खरगोश और अन्य जो भी छोटे जानवर हैं देखिए उनके लिए 24/7 की सुविधा होगी इस अस्पताल में। नेक्स्ट, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने? तीनों ही फॉर्मेट जो T20, टेस्ट या वनडे है, तीनों ही फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज बने हैं इंडिया के जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट, 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? जहाँ पे देखिए 21 हवाई अड्डे होंगे। पहला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश। भी कई सारे जगह पे देखिए नए जो है एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट हुई है। 2024 के अंत में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उसके बाद ये एकमात्र बन जाएगा जहाँ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और बाकी टोटल बात करें तो 21 हवाई अड्डे होंगे उत्तर प्रदेश में। 5 देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो कौन कौन से हैं? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट ये अयोध्या में है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा। अभी इस पर काम चल रहा है तो 2024 के अंत तक ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे होंगे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का
पहला राज्य कौन सा बना है? फर्स्ट स्टेट जिसने यूसीसी समान नागरिक संहिता को लागू किया है वो बना है उत्तराखंड स्टेट। समान नागरिकता को अपनाने वाला पहला राज्य गोवा है जो पुर्तगाल के शासन से लागू है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें आज़ादी के बाद कौन सा पहला राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया है, तब आंसर होगा आपका उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो गगनयान मिशन के लिए देखिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम नामित किया गया है। तो जब 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले एक महिला रोबोट को पहले भेजा जाएगा, तो उस रोबोट का नाम क्या है? व्योममित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है? सो हिम तेंदुओं की जो पॉपुलेशन है ये सबसे ज़्यादा है लद्दाख में। कितनी है? 477। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा? सो कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? घाघरा नदी की सहायक नदी जैसे सरजू नदी, इसके किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करके जो कछुए हैं उनको संरक्षण देना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? सो फर्स्ट ही देखिए इसका संस्करण हुआ है फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल का, तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है ये? कोलकाता, इंडिया में। इसका आयोजन होगा 16 से लेकर 24 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। उद्घाटन किया था अभिनेता अनिल कपूर और निर्देशक अनुराग कश्यप ने, और ये इसका था पहला संस्करण यानी पहला एडिशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला इंडिया का पहला देखिए उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? सो फर्स्ट उत्तर पूर्वी राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश, जिसने 100% घरेलू नल जल कनेक्शन को हासिल किया है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या था कि 2024 तक सभी देखिए ग्रामीण घरों में पाइप से पानी उपलब्ध करवाना। वर्तमान में अगर बात करें जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी? सो इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर देखिए प्रमोट होने वाली फर्स्ट महिला कौन बनी है? प्रीति रजक। किस राज्य में देश का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा? शोध यानी रिसर्च के लिए देखिए इस कैंपस को यूज़ करेंगे, आईआईटी सैटेलाइट कैंपस को, और ये जो है स्थापित किया जाएगा उज्जैन, मध्य प्रदेश में। इसको स्थापित करने के पीछे का मेन उद्देश्य है कि भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में छात्रों, शिक्षकों और औद्योगिक श्रमिकों को लाभ देना। नेक्स्ट है, ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल का एआई स्टार्टअप देश का पहला एआई यूनिकॉर्न बना है, इसका नाम क्या है? तो इनका जो एआई स्टार्टअप है ना, इस स्टार्टअप का नाम है कृत्रिम। तो कृत्रिम स्टार्टअप किसने शुरू किया है ये भी याद रखेंगे, ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बनावटी यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। यूनिकॉर्न क्या होता है? तो देखिए जब भी कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन जो है $1 अरब से ज़्यादा हो जाता है तो उसे कहते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली मेलिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? दुनिया की ये देखिए पहली मेलिस्टिक टाइगर सफारी है और ये स्थापित की जाएगी इंडिया के उड़ीसा में भी मयूरभंज जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे जो है इसको शुरू किया जाएगा। मेलिस्टिक बाघ जो है बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ प्रकार है। इन बाघों को ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विश्वविद्यालय श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है?
सो इस पर इन्होंने रिसर्च करी है और पहला विश्वविद्यालय बन गया है उत्तर प्रदेश का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। गीता के उर्दू की बात करें तो इस पे देखिए शोध किसने किया था, जम्मू के डॉक्टर बलिंदर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गो अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरा जो है हैंडल करेगी। सो ये देखिए कहाँ पे किस राज्य में बनाया जाएगा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राजमार्ग स्टील स्लेग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है। तो कौन से राजमार्ग पर किया गया है इसका उद्घाटन, नेशनल हाईवे 66 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं। सो T20 इंटरनेशनल में इनके हो गए हैं 150 मैच और पहले देखिए पुरुष क्रिकेटर बने हैं इंडिया के रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। तो पहली बार देखिए इसको होस्ट करने वाला है भारत। इसका जो आयोजन है वो कब से कब तक होगा, 21 से 31 जुलाई 2024 तक। यूनेस्को की बात करें तो पूरा नाम है इसका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय इसका है पेरिस फ्रांस में और प्रमुख है इसके यूनेस्को के आंद्रे अजौले। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी फर्स्ट महिला डीजीपी कौन बनी है। तो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है, रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। सो फर्स्ट सैटेलाइट जिसको देखिए फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, सैटेलाइट का नाम है GSAT-20। जो GSAT-20 सैटेलाइट देखिए लॉन्च की गई थी, इसका मेन क्या पर्पस था, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन और जो ऑडियो ट्रांसमिशन है ये प्रदान करना। और स्पेस एक्स जो कंपनी है, यूएस की कंपनी है, स्पेस एक्स का जो फॉल्कन देखिए 9 रॉकेट है उसकी मदद से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनवरी 2024 में पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। सो फर्स्ट यूटी जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू किया है, नाम है जम्मू कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा योजना का मेन पर्पस है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और उसे पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई शहर कहाँ पर बनाया जाएगा। सो इंडिया की फर्स्ट जो एआई सिटी है ये कहाँ पे बनेगी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया। सो ये सैनिक स्कूल है जो कि है ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल और इस स्कूल का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में। इस स्कूल का नाम क्या है, संवित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। इस स्कूल को शुरू करने का मेन लक्ष्य है छात्रों को देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा के साथ साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए उनको अनुकूल वातावरण देना, कि वो उनको ऐसा एटमॉस्फेयर देना ताकि उनकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में यहाँ पे इसकी कराई जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है। फर्स्ट लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया गोवा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है। सो ये अनाउंसमेंट यूनेस्को ने करी है। इंडिया की पहली देखिए सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य का शहर कौन सा, केरल का कोझिकोड। तो यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में जो केरल का कोझिकोड शहर है इसे साहित्य शहर घोषित किया। इसके अलावा देखिए जो ग्वालियर शहर है
इसको दिया गया है संगीत के शहर के रूप में स्थान। तो अगर पूछे संगीत का शहर ग्वालियर और साहित्यिक शहर कौन सा है, कोझिकोड। नेक्स्ट देखिए, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। सो फर्स्ट राज्य जहाँ पे जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, पहला राज्य बना है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी है। राइट आंसर दिशा नाइक। सो दिशा नाइक जो है ये इंडिया की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा। सो जो पहला देखिए 3D मुद्रित डाकघर है ये आपका खुलेगा कौन से शहर में, बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा मंत्रालय ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय बना है। सो फर्स्ट मिनिस्ट्री जिसने ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी करी है, सो फर्स्ट मिनिस्ट्री कौन सी बनी है, रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत के पहले पिज्ज़ा एटीएम का अनावरण किया गया है। तो ये जो पिज्ज़ा एटीएम है ना, इसका अनावरण किया गया है कहाँ पे, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो पहली ही बार देखिए महिला एशिया बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है ये टाइटल जीता है पहली बार भारतीय महिला टीम ने। ये चैंपियनशिप हुई थी 18 फरवरी 2024 को मलेशिया में। विजेता टीम रही भारत और उप विजेता टीम इसमें रही थाईलैंड। कौन सा संस्करण हुआ इसका, 5वां संस्करण। इस चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था, पीवी सिंधु ने। और पहली बार देखिए किसी भी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों में अगर बात करें तो कौन सा पदक जीता है इसमें, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सो फाइन डिजिटल इंडिया जो फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन है, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है कहाँ पे, गुवाहाटी असम में। इस सम्मेलन की मेजबानी की है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। इसका उद्घाटन किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। मेन उद्देश्य क्या था इसका, कि जो उभरती प्रौद्योगिकी है उसमें भारत को एक वैश्विक प्रतिभा केंद्र में बदलना और उत्पन्न अवसरों से लाभान्वित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की पहली बैठक का जो है आयोजन किया है। सो ये जो बैठक हुई है पहली ही बैठक हुई है और भारत और किगाली रवांडा जो देश है इन्होंने जो है इस बैठक का आयोजन किया है। ये बैठक फरवरी में हुई थी, फरवरी 2024 में रवांडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का सत्र आयोजित किया गया है। पहली बार आयोजित किया गया है सत्र को गुवाहाटी असम में। ये कौन सा संस्करण है इसका, तो ये है इसका 25वां संस्करण। इस सत्र में ये निर्णय लिया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय चाय लघु धारक परिसंघ है इसका मुख्यालय चीन से भारत में देखिए अब स्थानांतरित किया जाएगा। तो अभी तक इसका मुख्यालय कहाँ पे है, चीन में, लेकिन चीन से कहाँ लाया जाएगा, भारत में। नेक्स्ट है, पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना। तो ओपीएस को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है, सिक्किम राज्य। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग जो है उन्होंने इसकी घोषणा करी। सिक्किम में 1 अप्रैल 2006 को ये उसके बाद नियुक्त होने वाले राज्य के जो भी कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, उनके लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है। नेक्स्ट, भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन बने हैं। सही आंसर है वरुण घोष। सो वरुण घोष देखिए भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले बने पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर। नेक्स्ट है, दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक कौन बनी है। इनका नाम है सिंधु गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत
सर्वेक्षण जहाज INS संध्यायक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो शिप है ना INS संध्यायक, इसका निर्माण किया है कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी ने। इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा? पूर्वोत्तर यानी जो भी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है, देखिए वहाँ का पहला जो प्राकृतिक चिकित्सालय है ये कहाँ पे खोला जाएगा? असम के डिब्रूगढ़ में। और इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस प्राकृतिक चिकित्सालय की आधारशिला रखी। इसका नाम क्या होगा? तो इस चिकित्सालय का नाम रखा जाएगा केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, और प्राकृतिक रूप से ही रोगों का इलाज करना इसका होगा मेन उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस स्टार्टअप का नाम रखा हुआ है इमर्ज। इमर्ज 2024 का आयोजन किया जाएगा मैंगलोर कर्नाटक में। इसका नेतृत्व कौन करेगा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वेंटर्स एसोसिएशन। और मेन उद्देश्य है देखिए इस फेस्ट का कि जितने भी उभरते स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देना और उनको उनका पोषण करना। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी। प्रदर्शनी का नाम है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। इस एक्सपो का देखिए मेन उद्देश्य क्या है? संपूर्ण गतिशीलता और ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करना। और इन्होंने एक लक्ष्य भी रखा है कि 2030 तक भारत में उत्पादित लगभग 30% दोपहिया वाहनों का निर्यात करना, उनको एक्सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय सेलर कौन बने? तो नाम क्या है इनका? विष्णु सरवनन। तो 2 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने बने ये भारत के पहले सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है? ये भी याद रखिएगा कि इसकी आधारशिला रखी है जी किशन रेड्डी जी ने। कहाँ पे? तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया है? पहली देखिए बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया अनुराग सिंह ठाकुर ने। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे उद्घाटन किया गया है इस चैंपियनशिप का। इस चैंपियनशिप में कुल 3 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है, जो कि है तैराकी, वाटर पोलो और डाइविंग। जनवरी 2024 में भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक का आयोजन किया गया है? तो सदा तंसीक का आयोजन जो हुआ है ना, ये भारत और सऊदी अरब देश की सेना के बीच हुआ। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? महाजन राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किस राज्य में किया गया है? प्रसादम का आयोजन या इसका अनावरण किया गया है उज्जैन मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने जो है इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहली अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? ये बैठक जो है इसकी अध्यक्षता सर्बानंद सोनोवाल ने की है। कौन से राज्य में, कौन से शहर में? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? ये जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है इसका उद्घाटन किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, और ये किया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। नेक्स्ट है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना?
सो फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? गुजरात राज्य, जिसने पनडुब्बी पर्यटन उद्यम को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य या यूटी में संविधान के डोगरी संस्करण का पहला जो है संस्करण जारी किया गया है? सो ये संस्करण जारी किया गया है भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया। उद्देश्य क्या है इसका? भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है? सो ये देखिए, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है, इसे स्थापित किया गया है हरियाणा में। हरियाणा के गोरखपुर में जो है ये बनाया जाएगा और इसका जो पहला फेज़ है ये 2025 तक पूरा होगा और दूसरा चरण इसका पूरा होगा 2028 तक, और ये उत्तर भारत का जो है पहला परमाणु संयंत्र होगा। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसे लॉन्च किया है एनसीईआरटी ने, उसका नाम रखा है पारख या परख। पूरा नाम क्या है इसका? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? सो ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला देखिए देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। सो देश में पहली बार राजस्थान सरकार के द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से ये पॉलिसी लागू की गई है। इस पॉलिसी का मेन पर्पस है राज्य में 3 लाख से भी ज़्यादा जो दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोग हैं उनके जीवन में रोशनी लाना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? सो पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया बने हैं भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग, मतलब भारतीय राष्ट्रपति जो है उनकी नियुक्ति करते हैं और ये केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खुला है? तो ये देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है, शांतिगिरी विद्या भवन इसका नाम है, और ये खुला है केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में। इसका जो उद्घाटन है देखिए याद रखिएगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर कौन बनी है? आंसर इज मनीषा पाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो ये जो मिशन है इंडिया का देखिए पहला सूर्य मिशन है और ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसको शुरू किया गया था और इस मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन जो है इस अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में रखा गया जो कि पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 1.5 मिलियन दूर है। और आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किस रॉकेट से किया गया? PSLV XL C57 रॉकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आर्द्रभूमि या वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? इंडिया का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इंडिया की पहली सोलर सिटी बनी है सांची, मध्य प्रदेश। सौर ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? ये वो ऊर्जा जो सूर्य से सीधे जो है सूर्य से प्राप्त की जाती है। सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है और यहाँ सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती है, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? पहला मानचित्र कला संग्रहालय खुला है मसूरी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले
वैदिक थीम पार्क, पार्क का नाम रखा है वेद वन पार्क, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? ये इंडिया का पहला देखिए वैदिक थीम पार्क है और इसका उद्घाटन किया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? सो ये वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है और इसका अनावरण किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? परमाणु रिएक्टर सेंटर है भारत का अप्सरा, जिसको जनता के लिए म्यूजियम में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। ये भारत का पहला 67 ईयर पुराना परमाणु रिएक्टर है और इसे संग्रहालय में बदला जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 1956 में। ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरी एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था और इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली कैनबिस यानी भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? सो इंडिया की पहली भांग मेडिसिन परियोजना शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? इंडिया का पहला संविधान साक्षर जिला बना है केरल का कोल्लम जिला। संविधान साक्षर होने का क्या मतलब है कि लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सो पहला स्टेट जहाँ के देखिए सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है और ऐसा राज्य कौन सा बना है? केरल राज्य। हॉल मार्किंग क्या होती है? तो देखिए आभूषणों में मिलावट को रोकने के लिए ही हॉल मार्किंग की व्यवस्था की गई थी। ये व्यवस्था बहुत पुरानी है, अलग अलग देशों में हॉल मार्किंग की व्यवस्था भी अलग अलग है और इसके जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ इसके अंतर्राष्ट्रीय मानक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? सो इन्होंने माउंट एवरेस्ट के पास से स्काई डाइव की और फर्स्ट महिला बनी है शीतल महाजन। शीतल महाजन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये पार्क जो है विकसित किया जा रहा है असम के जोगीघोपा में। नेक्स्ट है, 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सो जहाँ पे देखिए जो रेलवे है पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया है और पहला राज्य बना है हरियाणा। नेक्स्ट, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? तो ये सुरंग जो है वो समुद्र के नीचे होगी और ये बनाई जाएगी भारत के मुंबई शहर में। नेक्स्ट, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बनेगा महाराष्ट्र का भिवंडी तालुका। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस जिला कौन सा बना है? खुले में शौच मुक्त भारत का पहला जिला बना है केरल का वायनाड जिला। ODF प्लस गांव यानी कि ऐसा गांव देखिए जहां पे खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और हर एक ग्राम पंचायत में कम से कम मतलब एक जो है सामुदायिक शौचालय भी जरूर हो। नेक्स्ट, भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लिसा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? तो लिसा की बात करें तो ये लॉन्च किया है किसने? उड़ीसा समाचार चैनल ने। नेक्स्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सो वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी सुरेखा यादव। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ पे स्थापित की गई? तो ऑनलाइन गेमिंग अकादमी जो है इसे स्थापित किया गया है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? आंसर है मध्य प्रदेश का विदिशा जिला। तो
तो ये 5G उपयोग मामलों की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला बना भारत का पहला जिला। अगला क्वेश्चन है 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो जहाँ पे 4 रनवे है तो फर्स्ट एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो पहली बैठक हुई है इसकी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी हुई है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस संग्रहालय को स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु के आदि चन्नलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक ने भारत में जो अपना पहला स्टोर है एप्पल बीकेसी के शहर में खोला है। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर खोला है मुंबई में। बीकेसी का पूरा नाम है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भारत की सबसे बड़ी देखिए रक्षा उपकरण प्रदर्शनी, इसका आयोजन किया गया पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? इंग्लैंड के अगेंस्ट में टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? इंडिया की फर्स्ट देखिए वुमेन पिच क्यूरेटर बनी है जयसिंथा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये पूरा देखिए तांबे से बना हुआ है और मतलब इसका जो बाहरी आवरण है वो तांबे का है और ये सबसे बड़ा बापू टावर है जिसको स्थापित किया गया है पटना बिहार में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने? सो फर्स्ट विदेशी नेता बने फिजी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विमान प्रसाद। तो ये राम मंदिर का दर्शन करने वाले बने पहले विदेशी नेता। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार किस कंपनी ने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल हासिल किया है? पहली बार 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल हासिल किया है टाटा ग्रुप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सो फर्स्ट वुमेन कौन बनी है? नीना सिंह। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है इंडिया का पहला AI शहर कहाँ बनाया जाएगा? और दूसरा क्वेश्चन क्या है भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये टेस्ट के 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई-बुक्स बाय करना चाहते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या सब्जेक्ट वाइज, तो ये सभी ई-बुक्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।